हैं मारपीट कर रहे हैं? मेरा भी कॉलर पकड़ा है। आप तो इतने बड़े बूढ़े हो, आपके साथ में मेरा बच्चा मेरे कारण डांटा कि मेरी अगर आपकी माँ को ये मारे ये पन्ना उठा के तो क्या करोगे आप? चीज तो गलत है ना कि ऐसे अगर किसी को मारेंगे। मारपीट ही कर दी मतलब इस तरीके से। 2 आदमी ने मेरे को आगे से दबाया, घुटना टेका मेरे मुंह पे, इतना बुरा हाल अंदर यहाँ का। ठाकुर जी को भोग लगा शिकंजवी का, तो हमने कहा दे दो हमें भी प्रचार 20 रुपए दो तो गिलास मिलेगा। देखो प्रचार भी पैसों में बांट रहे हैं। ये तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। पिछली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बाई चांस गलती से ना चाहते हुए वहाँ के उन बाबूजी के सामने उनका पुत्र था, उसमें क्या बीती होगी जब उसके बाप को मारा गया? बहुत दयनीय हालत होती है, बहुत गुस्सा आता है। वृंदावन की क्या परिभाषा है? वृंदावन ये वृंदावन धाम नहीं है, ये तुलसी का वन है। कहाँ है तुलसी? अब कहाँ है? अब तो भैया बड़े बड़े मकान बन गए, बड़े बड़े रईस करोड़पति। तो किसने धाम खत्म कर दिया? वृंदावन धाम तो पहले खत्म कर दिया। इनको मुआवजा तो मिल रहा है, लेकिन इनका बाकी धंधा खराब हो रहा है ना। कौन सा धंधा? 500 देते हैं दोस्तों, 400 500। दर्शन करे तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, सांस में भी दिक्कत और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। गुड़िया क्या क्या प्रॉब्लम हुई? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और अपमान हो रहा है। ये वो व्यक्ति सुने जो वहाँ पे दर्शनार्थियों के साथ मारपीट करते हैं, ये वो व्यक्ति सुने। मेरा सभी से कहना है कि अगर आप लोगों को अपनी आवाज़ की न्यूज़ अच्छी लगती हो और आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ और देखनी हो तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। नीचे आपको आईडी मिल जाएगी गूगल पे, फ़ोन पे की, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल चैनल है जिसको मैं खुद चलाता हूँ। इस पर कोई फंडिंग नहीं है, तो मुझे खुद करना होता है सारी चीज़ें, इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा अपनी आवाज़ से, और मैं आज पहुंचा हूं बांके बिहारी मंदिर के पास में। ये मंदिर की वही गली है जिसको मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए इस मंदिर की गली को, इसमें कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है ये आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। मेरे कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बेहद भीड़ भाड़ है। तो ये रास्ता वही रास्ता है जो मंदिर की ओर जाता है। तुम्हारा बड़ा फैन हूं मैं, तुम्हारी वीडियो देखूंगा, बहुत अच्छी वीडियो है। थैंक यू भाई। तो लोगों से बात करेंगे। कराए भाई साहब दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कितना मजा आया? बहुत मजा, बहुत आनंद। राधे 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 राधे। कैमरा तो है नहीं यार। कैमरा है? हाँ। कैमरा पीछे है। कैमरा पीछे है, आप आगे हैं। अच्छा, और लोगों से बातें करते हैं, जैसे कि आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और लोग भी हैं भीड़ भड़ाके में, है ना। बाबूजी हैं। राधे राधे बाबूजी, कहाँ से आए हो? आगरा से आए हैं। क्या शुभ नाम आपका? राजेंद्र शर्मा। अच्छा अंकल जी, कितना समय हो गया यहाँ पर आते हुए? आ जाइए अंकल जी, आ जाइए। कम से कम हाँ 25-30 साल हो गए आते आते। आ जाइए अंकल जी, आ जाइए। कहाँ से आए अंकल जी? आगरा से। अच्छा, साथ ही हो गया, दोस्त हो गया, स्कूल फ्रेंड्स। हाँ। कॉरिडोर की बातें चल रही हैं, सरकार चाहती है कॉरिडोर बनाना, तो आपका क्या विचार है? बनना चाहिए भैया, भीड़ बहुत होती है। भीड़ बहुत होती है, कॉरिडोर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। आपका जी? हमारा भी मत यही है कि कैसे भी इस भीड़ से निजात मिले। अच्छा। और जो भी सरकार कर रही है, जो भी प्रशासन कर रहा है, वो सब जनहित में ही करेगा और उसका आगे चल के लोगों को भविष्य में अच्छा लाभ मिले। कॉरिडोर का जो गोस्वामी समाज विरोधाभास कर रहा है, उसका क्या है? इनका भी इंतजाम होगा ना। उनकी निजी व्यवस्था है, उस विषय में हम क्या कह सकते हैं, वो तो वही समझें क्या है। ये बात उनके इंतजाम कर तो रही है उनका। अभी तो उनका इंतजाम क्या क्या कर रही है, आपको तो जानकारी होगी। उनको बना के देंगे। हाँ, उनको दुकान और मुआवजा, फ्लैट सब चाहिए। उसके बाद तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध तो ऐसा ही है कि उनकी यहाँ उनकी आदत पड़ी हुई है। क्या आदत पड़ी हुई है? हाँ। आदत पड़ी हुई है। और क्या? कैसी कैसी आदत है? पुराना विषय है उनका, यहाँ लगाव है इस जगह से। अब आगे भविष्य में नहीं पता गवर्नमेंट क्या करके देगी, कैसा करके देगी, इसलिए वो असमंजस में है। अच्छा, यही मिल जाएंगे बहुत, क्या गली में वो कर रहे हैं। चलो डायरेक्ट दर्शन करा देंगे। अच्छा, डायरेक्ट दर्शन फिर सीधे हो जाया करेंगे। अच्छा, फिर सीधे दर्शन हो जाएगा। अंकल जी का कहना है अगर कॉरिडोर बन जाएगा, डायरेक्ट दर्शन नहीं, सीधे हो जाएगा। नमस्ते बहन जी। तो और लोगों से बातें करते हैं, दिखाता हूँ। हाँ, राधे राधे। आप तो पंडित जी हो आप? कहाँ से हो? वृंदावन बांके बिहारी लाल। पड़ोसी हैं बिहारी जी महाराज के। पड़ोसी हो? 5 साल की उम्र से आरती कर रहे हैं, आज तक कभी छोड़ी नहीं है। कॉरिडोर के बारे में क्या विचार है? नहीं भैया, कॉरिडोर तो आना है, कुंज गलियों को मिटाना है। कुंज गली मिट जाएंगी? अच्छा, तो वृंदावन का खत्म हो चुका है।
अस्तित्व वृंदावन। वृंदावन की क्या परिभाषा है? वृंदावन, ये वृंदावन धाम नहीं है, ये तुलसी का वन है। कहाँ है तुलसी, दिखाओ। अब कहाँ है? अब तो भैया बड़े बड़े मकान बन गए, बड़े बड़े रईस करोड़पति। तो किसने धाम खत्म कर दिया? वृंदावन धाम तो पहले ही खत्म कर दिया। अब तो कोरोना के बाद से सब बेकार हो गया। तो वृंदावन धाम तो पहले ही खत्म हो गया ना फिर। और क्या, ये जब तो बोले मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, रज रज उड़ मस्तक लगे, जब मुक्त हो जाए। और तो जैसे आपको पता है, आप तो आरती करते हो, 2022 की घटना याद है? हमको सब याद क्या है। क्या याद है? हमको तो भैया हमने ही स्वयं बचाया। हमारा 5 नंबर गेट पे घर है। हमने आपका तो 5 नंबर गेट पे घर है। स्वयं ही बचाया आदमियों को। और भाई क्या क्या हो गया था? अब मंदिर में एकदम भगदड़ मच गई। सबरे गेट एक साथ खोलोगे, 5 लाख की पब्लिक, सबरे गेट एक साथ खोलोगे तो क्या होगा आप सोच सकते हो। मंदिर में पहले से ही ऑलरेडी भीड़ भर रही थी, तो फिर भी एक बार में सबरे गेट खोल दिया आरती के लिए। किसने खोले? अब ये पुलिस प्रशासन है, ये सबरे लग रहे हैं। पुलिस ने खोल दिए हैं? सबरे, ये मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड है, सबने खोल दिए एक बार में सबरे गेट हाउसफुल थे उस समय। तो जैसे अब अगर व्यवस्था बन जाएगी तो परेशानी है आपको? अब भैया हम क्या कह सकते हैं, हम तो अब अगर लोग नहीं मरेंगे तो दिक्कत है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी महाराज जो देने वाले हैं वही देख रहे हैं। हम तो बस इतना बोलेंगे, कॉरिडोर तो आना है, कुंज गलियों को मिटाना है। ये नारा सिखाया आपने? हाँ। कहाँ से सीखा? बाकी बिहारी सेठ, बाकी सब है डुप्लीकेट। नहीं, ये तो अच्छा है। तुम कहाँ से हो? यहीं से हो क्या? मथुरा के हो? हैं? यहीं के हो? अच्छा, दुकान करते हो क्या यहाँ? अच्छा, और लोगों से बातचीत करेंगे। जैसे दिखाता हूँ मैं और लोगों को। ये एक बाके बिहारी के ही थे जो कह रहे थे नहीं बनना चाहिए, लेकिन और लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं पंजाब पटियाला से। क्या पंजाब के बहुत आ रहे हैं आज? बिहारी जी को मानते ही पूरा पंजाब अच्छा, मानता है, अच्छा, सारी अच्छा। दुनिया मानती है बिहारी जी को। तो अब यहाँ बाके बिहारी में कॉरिडोर का प्रावधान चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वैसे बनना चाहिए जी, बनना सरकार चाहिए। के हक में। बहुत लेकिन लोग भीड़ तो है। विरोध कर रहे हैं यार यहाँ पर। नहीं, बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो कि लोगों की मारामारी हो रही है, धक्का मुक्की इतनी है, बच्चे रो रहे हैं। देखो ना, छोटी बच्ची देखो आपके पीछे, बच्चे रो रहे हैं। पंडित जी कहाँ से आए हैं? झांसी से। रुकिए, कैसा महसूस कर? इधर आ जाइए, गुड़िया को लेके। छोटी सी बच्ची है, इधर आ जाइए, खुले में आ जाइए। छोटी सी बच्ची है, कंधे पर बिठा रखा है, जगह का इतना अभाव है कि नीचे छोड़ दें तो पैरों के नीचे दब जाए, कुछ पता नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। कॉरिडोर का मामला चल रहा है, कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, भक्तों की सुविधा के लिए। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है? प्रमाण देखिए आप, प्रमाण दिख रहा है ना, वो हक में है, कॉरिडोर के हक में है। जो लोग हैं वो कॉरिडोर के हक में। आप देख सकते हो भीड़ बढ़ती जा रही है, इससे ज़्यादा भीड़ और बढ़ती जाएगी, लेकिन इनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनका कुछ नहीं है। हम तो हक में हैं। आलोचना करना हमारा कार्य नहीं है। हमें तो ठाकुर जी के दर्शन से प्रयोजन है। संसार के सारे छोटे हैं, रो रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है ना। अगर कॉरिडोर बनेगा, गोस्वामी समाज तो मना कर दे रहा है। नहीं, हम उनके लिए नहीं कुछ बोल सकते, गोस्वामी वो हम उनके लिए नहीं बोलेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कॉरिडोर के हक में। मतलब कुछ ऐसा डर का सा माहौल लगा उनका नाम सुनते ही? डर का नहीं है जी, चलो उनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत करते हैं। अच्छा, हाँ, डर का माहौल नहीं है। हमें क्या है? माँ जी कहाँ से आए हो? हरियाणा से। हरियाणा से आए हो? अरे, कॉरिडोर के बारे में क्या सोचना है? आप इधर आ जाइए। कौन तो पूछ, वो बताओ। कौन? वे खड़ी में तो वे बताएंगे। वे बताएंगे? तो उनसे पूछ लेंगे। आ जाओ। आपके साथी ने कह दिया है आप दोनों बताएंगे जो भी जवाब होंगे। अब राधे राधे। कहाँ से आए हैं? हम महेंद्रगढ़ के पास से। महेंद्रगढ़, हरियाणा। अच्छा, कॉरिडोर बनने वाला है, उसके बारे में क्या विचार है आपका? हमें तो यहाँ पता ही नहीं। पता नहीं है कॉरिडोर के बारे में? जानकारी नहीं है? मैं जानकारी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ रहती है और लोग दर्शन करने आते हैं, तो परेशानी होती है दर्शन करने में। और साल 2022 में मंदिर प्रांगण के अंदर 2 लोगों की सांस घुटने की वजह से मृत्यु भी हो गई थी। तो सरकार ने और हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रांगण बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, लोगों के आने। इसके बारे में जानकारी है ना? इसके बारे में पहले अगर ये बनता है तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी क्या परेशानियाँ महसूस हुई? परेशान दर्शन करे तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, सांस में भी दिक्कत, और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही थी? हाँ, बच्चों को भी। गुड़िया क्या क्या प्रॉब्लम हुई? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और ज़्यादा बिल्कुल दबी। अच्छा, उधर से भी प्रेशर आ रहा था, उधर से भी जा रही थी। अच्छा।
दिक्कत है, अगर कॉरिडोर बन जाएगा ना तो बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएंगी लोगों को। हाँ जी। कहाँ से हो भाई? हाँ बहन जी। हम पंजाब लुधियाना से हैं। जी बहन जी। जय जय श्री राधे सभी भक्तों को, ठाकुर जी की ओर से सबको आशीर्वाद। जय जय श्री राधे। आज हमें बहुत खुले दर्शन हुए। सबसे पहले हम बरसाना गए, हम पंजाब से आए हैं, फिर हम बिहारी जी से मिलने आए और यहाँ पे ऐसे हुआ कि हम आगे खड़े थे और खुद जो पुजारी है उन्होंने ये परना उठाया और इसके मारा और मेरे मारा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, ये कोई बात हुई? बताओ। हाँ, ऐसे मार दिया? परना उठाया, ऐसे मारा, कहते वीडियो देख लो, वीडियो देख लो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये छोटा इस भाई के भी इसको भी मारा, मेरे क्या हुआ था भाई? नहीं, एक्चुअली ये बात है, चलो सही है, दर्शन सारे कर रहे हैं, बट ये चीज़ तो गलत है ना कि ऐसे अगर किसी को मारेंगे। मारपीट ही कर दी मतलब इस तरीके से? नहीं, मतलब उन्होंने ये वो परना से उठाया और ऐसे मारना शुरू कर दिया। हैं, मारपीट कर रहे हैं? मेरा भी कॉलर पकड़ा है। आप तो इतने बड़े बूढ़े हो, आपके साथ में कॉलर पकड़ा, बेटे ने छुटवाया, आगे पुलिस वाले भी हैं, बीच में रो भी हैं। मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा मेरा कॉलर पकड़ के खींचा उन्होंने और बेटे ने छुटवाया। सुनो, मेरा बच्चा मेरे कारण डांटा कि मेरी, अगर आपकी माँ को ये मारे, ये पन्ना उठा के, तो क्या करोगे आप? हैं? तो बोलते जाओ जाओ कैमरा देख लो, हमने आपकी माँ को नहीं मारा। ऐसे कर रहे हो, ये दर्शन नहीं करा रहे और 100 रुपए लेके वो प्रसाद दे रहे हैं। 100 रुपए लेके ये व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ये लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, लुधियाना से आए, इतने बड़े बूढ़े अंकल हैं, सीनियर सिटीजन है, इनका कॉलर पकड़ रहे हैं। पकड़ के खींचा उन्होंने, 2 आदमी ने मेरे को आगे से दबाया। अच्छा, घुटना टेका मेरे मुंह पे, इतना बुरा हाल है अंदर यहाँ का। आपकी क्या डिमांड है? कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए। यहाँ तो कोई बच्चों कोई किसी की वो नहीं करते। किसी की व्यवस्था ही नहीं। इतना धक्का मुक्की जो आता है वो कहता है पैसे दो, पैसे दो। ये थोड़ी बात है, पैसों की डिमांड है बस। भाई साहब साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। हाँ छोटे भाई। हाँ जी बहन जी। हम राधा वल्लभ मंदिर गए हैं, वहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगा शिकंजवी का, तो हमने कहा दे दो हमें भी प्रसाद, 20 रुपए दो तो गिलास मिलेगा। देखो प्रसाद भी पैसों में बांट रहे हैं। जो व्यापारीकरण कह सकते हैं क्या इसको? जो ठाकुर जी को भोग लगा वो भी 20-20 रुपए का गिलास दे रहे हैं। देखो ये ऐसे करना चाहिए, जो संगत मांग रही है उनको दे नहीं रहे, पैसे दो तो प्रसाद लो, प्रसाद भी पैसों पे मांग रहे हैं। देखो शिकंजवी का भोग लो, इतनी बाल्टियां बनी है, वो भी पैसों पे ले रहे हैं पुजारी। ये व्यवस्थाएं हैं, ये श्रद्धालु हैं, ये बात कह रहे हैं, ये विशाल शर्मा नहीं कह रहा है अपनी आवाज से। ये बड़े बूढ़े अंकल हैं, ये बहन जी हैं, ये इनका बच्चा है, ये बातें कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। अंकल जी क्या घटना हुई थी पूरी? मैं जैसे उनको 100 रुपए कह रहे अंदर जाने की, 100 रुपए एंट्री है। मैं बेटा कोई नहीं 100 ले लो, चल मैं अंदर चला जाता हूँ, पैसे हाथ में। मैं थोड़ा नीचे झुक के अंदर होया, एक ने कॉलर पकड़ा, 2 जने ने मेरी गर्दन दबाई, गर्दन दबा के एक जने ने गुटका नीचे से घुटना मारा। फिर मेरा बेटा पीछे था, वो दौड़ के आया, उसने उनको पकड़ के पीछे किया। अच्छा, हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, ये अंदर की कंडीशन है। ये कंडीशन है। हाँ। क्या कहना है आपका सरकार से? मेरा कहना है ये बंद होना चाहिए सारा सिस्टम जो ये इनका चल रहा है ना। ये कोई दर्शन नहीं है यहाँ, ये सिर्फ बिजनेस। अपमान हो रहा है क्या? अपमान हो रहा है जी, इतनी दूर से जो भी आते हैं। बोल रहे हैं ये वो व्यक्ति सुने जो वहां पे दर्शनार्थियों के साथ मारपीट करते हैं। ये वो व्यक्ति सुने कि जो घड़ा होता है ना पाप का, बाकी समझदार है। ठीक है। कहाँ से आए भाई साहब? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। कॉरिडोर बनने वाला है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? देखिए, हम हर महीने आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, पर कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब पहली बार मैं देख रहा हूँ आवश्यक कि पहले दिन इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी ज़्यादा परिक्रमा पे लोग आए हुए हैं, पर कॉरिडोर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब सब यहाँ जानते हैं, मैं बिहारी जी के लिए नहीं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए बोल रहा हूँ। पैसे दो, आगे बढ़ो, वो सब कुछ है। पर यहाँ पर किसी महिला, पैसे वाली बातें और लोगों ने भी पहले बोली है, नई बातें नहीं है, इसमें कुछ सनसनीखेज है नहीं, इसमें कुछ सनसनीखेज है नहीं। ये पैसे वाली बातें लोगों ने भी बोली हैं और ये भी बोल रहे हैं। वो बाबूजी थे बेचारे बड़े बूढ़े, कह रहे मेरे घुटना मार दिया, मेरी गर्दन पकड़ के खींच दिया। नहीं, ये तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। पिछली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बाई चांस गलती से ना चाहते हुए वहाँ के उसके उन बाबूजी के सामने उनका पुत्र था, उस पर क्या बीती होगी जब उसके बाप को मारा गया? बहुत दयनीय हालत होती है, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मंदिर में आके हमें लगता है कि क्यों अपना गुस्सा जाहिर करना। बिहारी जी के हाथ जोड़ते हैं कि अपने आप आगे देखेंगे वो, और शायद वो भक्तों की सुनकर ये कॉरिडोर बन रहा है। साहब क्यों भाई, सही हुआ क्या ये? हमने तो ऐसा देखा नहीं है। कहाँ से हो? उन्ना से, हिमाचल से।
हिमाचल प्रदेश जिला उन्ना से। हिमाचल से हो? जिला उन्ना। अच्छा, ये बाबूजी आपके सामने बता रहे थे। वो बता रहे थे, लेकिन जब आप वीआईपी दर्शन करोगे पैसा देकर, उनको बढ़ावा खुद दे रहे हैं, तो ऐसा ही होगा फिर। अच्छा, मतलब वीआईपी दर्शन भी करो, पैसा भी दो, मार भी खाओ। नहीं नहीं, वीआईपी दर्शन होने नहीं चाहिए। अच्छा, वीआईपी दर्शन नहीं होने चाहिए। तो ये व्यापारीकरण बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो यहाँ की गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट तो कॉरिडोर बना रही है, लेकिन बनाने कहाँ दे रहे हैं? गोस्वामी समाज तो विरोध कर रहा है। जो यहाँ के हालात देखकर लग रहा है जैसे दिन पर दिन हाँ, जैसे दिन पर दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता बढ़ रहा है, जिसको देखते लगता है कि ये कॉरिडोर बहुत जरूरी है। यहाँ कॉरिडोर की आवश्यकता है, हिमाचल से आए हैं, कॉरिडोर की आवश्यकता। नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आए हो? पंजाब से। यार आज सारे पंजाबी टकरा रहे हैं मेरे को, क्या मामला है? बिहारी जी की कृपा है। बिहारी जी की कृपा है। क्या दर्शन कर रहे हैं? बहुत अच्छे दर्शन हुए। कॉरिडोर की आवश्यकता लग रही है? हाँ, जरूरत तो है। जानकारी है कॉरिडोर के बारे में? तो जानकारी होगी। हाँ बिल्कुल, कॉरिडोर चाहिए। गोस्वामी समाज तो विरोध कर रहे हैं इस चीज का। ऐसे है कि जो मेंबर्स हैं उनमें गोस्वामी होने चाहिए, जैसे सरकार का। जब जो मैं आपको बताता हूँ इस बारे में, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नए मेंबर्स बनेंगे, उसमें 2 स्थान जो है वो गोस्वामियों के लिए हैं। ठीक है, फिर किस बात का विरोध है साहब? फिर तो कोई बात नहीं, सरकार का भी हो इन्वॉल्वमेंट और इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, गोस्वामियों के भी ठाकुर जी के साथ नई समिति बनाई जा रही है। हाँ, उसके हम पूरा सहमत हैं। सही है। ये लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं जी ले जा सकते हैं, हम तो मूर्ति भी ले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कहाँ से हो? हिमाचल। हिमाचल वाड़ी। ठीक है, और लोगों से बातें करते हैं। तुम तो पंखा हिला दोगे हैं? हमारे कहने से कुछ है यार एक बात बताओ, आज तुम्हारी सुनूंगा मैं तो। एक तो यार सुनो, सोडा वोडा भी बनाते हो क्या? चलो सोडा भी पियेंगे, पहले बातें कर लेते हैं आपसे। कितने समय से दुकान चला रहे हो यार? मैं तो नौकरी करूं भैया। नौकरी, ये शब्दों को बदल दिया है इन्होंने। ये आदमी इतना पसीना बहा रहा है, नौकरी वोकरी नहीं है। ये हंसी बता रही है आदमी की, हम बता रहे हैं नौकरी करो। कॉरिडोर के बारे में क्या है कहना? वो तो बिहार जी जाने या कहते सरकार जाने, हम कहाँ जाने यार। हमारो का मतलब है, हमारा मतलब नहीं है। हम तो आज भी मेहनत कर रहे हैं, कल भी करेंगे यार। चलो, मेहनती लोग रहने चाहिए। नमस्कार अंकल जी, किधर से आए हो? चंडीगढ़। फिर पंजाब? पंजाब ही पंजाब मिल रहा है आज मुझे। कॉरिडोर के बारे में क्या कहना है? कॉरिडोर बनने वाला है। कॉरिडोर बहुत बढ़िया है, जरूरत भी है कॉरिडोर बनाने की। बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ, बाबा का प्रचार होता जा रहा है, तो कॉरिडोर तो जरूरी है। लेकिन यह विरोध जो हो रहा है, कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं आप? ये लोकल लोग कर रहे हैं, बाहर के लोग तो खुश हैं। ये लोकल लोग जो गोस्वामी जो सेवा आते हैं वो कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, तो उनका तो किसी के पास कोई हल नहीं है। अच्छा, हाँ, बाहर के लोगों के लिए तो सुविधा है। बाहर के लोगों के श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धालुओं के लिए तो बहुत बढ़िया सुविधा है। इनके लिए भी है सुविधा, इनको मुआवजा मिल रहा है, दुकानें मिल रही है, पैसा मिल रहा है। इनको मुआवजा तो मिल रहा है, लेकिन इनका बाकी धंधा खराब हो रहा है ना। कौन सा धंधा? 400-500 ले रहे हैं दोस्तों, 400-500 200 400 500 ठीक है, और लोगों से बातें करते हैं, और लोग दर्शन करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, 400-500 वालों से तो क्या ही बातें करूं, उनसे बातें करूंगा जिनके मन में दुख है, जो पीड़ा में है। जो छोटी सी बच्ची है, कहाँ से आए हो भाई साहब? गुड़िया को गोदी में ले लो पहले तो आप। छोटी सी बच्ची है, गुड़िया को गोदी में। कहाँ से आए हो? संगरूर से आए हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, तो दर्शन हो गए? हो गई। कॉरिडोर की आवश्यकता लग रही है क्या? नहीं, ठीक है। नहीं, कॉरिडोर के बारे में पता है? कॉरिडोर के बारे में आपको जानकारी नहीं है। सरकार यहाँ पे कॉरिडोर बना रही है ताकि दर्शन अच्छे तरीके से हो सके। नहीं, वैसे हमको तो दर्शन ठीक हुए। बिल्कुल भाई साहब, आप आ जाइए, है ना? ठीक है, होना चाहिए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई दुकान ज्यादा नहीं टूटना चाहिए। जिस साइड में दुकान पाट कम है उधर से कॉरिडोर। दुकान तो मिल रही है ना इन्हें, पता है आपको? दुकान मिल गया, इसकी आपने पढ़ा उसके बारे में? जो भीड़ है ना, जिस हिसाब से ना इनको कॉरिडोर। दुकान जरूरी है, इंसान की जान जरूरी है। जान जरूरी है, तो फिर सबसे ज्यादा जान जरूरी है। इस हिसाब से यहाँ जिसके परिवार के लोग मरे, उनसे पूछा आपने दुकान जरूरी है कि जान जरूरी है? जिस हिसाब से लोग गिरता ना, हमें पता ना, हम हर हफ्ते आते हैं। हर हफ्ते आते हो? अच्छा, इसलिए कॉरिडोर होना चाहिए, साफ सुथरा होना।